हमारा जो ये सेकंड चैप्टर बेसिकली स्टार्ट हुआ था ना, वो स्टार्ट हुआ था कि कभी भी ट्रेंड किसी भी डायरेक्शन में जब जाता है, तो उसके अंदर वो जब मूव होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, वो या तो ऊपर का पॉइंट होगा, मतलब नीचे से या तो ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा या ऊपर से ट्रेंड नीचे की तरफ आएगा। 2 ही डायरेक्शंस होती हैं ट्रेंड की। इन बिटवीन अगर वो ट्रेंड कहीं रुक जाता है कुछ टाइम के लिए, तो उसे साइडवेज बोलते हैं। या तो अप ट्रेंड होगा या डाउन ट्रेंड होगा या साइडवेज ट्रेंड होगा। अब हमारे को नंबर 1 चीज़ जो देखनी होती है वो होती है कि बायस। बायस मीन्स जैसे मैंने अभी आपको बोला, हमें पता होना चाहिए कि हमने किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो है वो स्टार्टिंग में इसी चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मेरे को यही नहीं पता कि डायरेक्शन क्या है, कि ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। तो वो हमारे को पता किससे लगता है? हमारे को काफ़ी सारी चीज़ें ये चीज़ बताती हैं। अगर हम सिंपली किसी भी चार्ट को ज़ूम आउट करेंगे, तो हमारे को पता लगेगा कि ट्रेंड किस तरफ को जा रहा है। लेकिन अगर कन्फ्यूजन होती है तो हम डाउ थ्योरी को यूज करते हैं। ट्रेंड या तो हायर हाइज बनाएगा या लोअर लोज बनाएगा। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। उसके बाद इसके साथ क्या चीज आती है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हमने हॉरिजॉन्टल एंड एंगुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखा था। दो या दो से ज्यादा बार जब प्राइस टच करता है किसी भी लाइन को, तो हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद उन चीजों को आगे होने की संभावना बढ़ जाती है कि यहां पर अगर प्राइस ने एक बार दो बार सपोर्ट लिया है, सपोर्ट कब लेगा और सपोर्ट देखनी कब है? जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमें सपोर्ट लाइंस की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि सपोर्ट का मतलब क्या होता है? जब प्राइस फॉल करेगा तो फलानी जगह पर जाकर एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे जाकर हमारे को वो सपोर्ट दिखाएगा, एक पॉइंट ऑफ सपोर्ट दिखाएगा। हम उसे मार्क करके रखेंगे ताकि आगे आने वाले टाइम में उसका फायदा ले सके। एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होती है, एक एंगुलर सपोर्ट होती है, इसको पढ़ा था हमने। लेकिन इन लाइंस के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम करती हैं। उसमें हमने पढ़ा था लास्ट टाइम मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस, जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है कि प्राइस एक एवरेज बनाता हुआ, एक मूविंग एवरेज बोला क्यों? क्योंकि एक प्राइस जब क्लोजिंग देता है किसी भी पॉइंट पे आके, जब सेशन जो हमने चूज किया, हमने दिन का सेशन चूज किया, 4 आवर का चूज किया, 1 आवर का चूज किया, हमें जो भी सूट करता है उस टाइम फ्रेम को जब हम खुद चूज करते हैं, तो आपको कैंडल उस टाइम फ्रेम की बना के एक सामने जो दिखेगी, उसको क्लोजिंग, जहां पे भी उस प्राइस ने क्लोजिंग दी उस पॉइंट को जब हम नोटिस करेंगे, तो वो लगातार ऊपर और नीचे होगा। अब जब इनकी हम एवरेज निकालेंगे, अगर मेरे को पिछले 10 दिन की एवरेज चाहिए प्राइस की, तो क्लोजिंग, प्राइस की क्लोजिंग कहां पर होती है, उन पॉइंट्स को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे को एवरेज पता लगेगी। जैसे एग्जांपल हमने लिया था कि एक, अगर इंडियन टीम की हमारे को एवरेज चाहिए कि उसने कितना स्कोर किया पिछले कुछ टाइम के अंदर, पिछले कुछ मैचेस के अंदर, वो मैचेस हम देख सकते हैं, 10 मैचेस हो, 15 मैचेस की सीरीज हो, 5 मैचेस की सीरीज हो, तो उसने कितना स्कोर किया और वो स्कोर लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मूविंग एवरेज बढ़ती जा रही है। तो वो जो लाइन होगी जो उनको जोड़ने वाली, वो लगातार ऊपर की तरफ जाएगी। तो मूविंग एवरेजेस सपोर्ट का काम करती हैं। और बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर, या जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 3 टाइप्स के ट्रेडर हैं, कुछ हैं जो स्कैल्पर्स हैं, बहुत छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं। हालांकि मैं उसके बारे में आपको कभी सुजेस्ट नहीं करूंगा। बीइंग अ बिगिनर, आपको अट्रैक्ट बहुत करेंगी ये चीजें कि मेरे को स्कैल्पर बनना है, मेरे को अभी के अभी प्रॉफिट लॉस देखना है, बट आप शुरू में उससे दूर रहने की कोशिश कीजिए। ना मैं आपको बोलता हूं कि आप इन्वेस्टर की तरह 6 6 महीने 1 साल का ट्रेड लीजिए, इतना ज़्यादा पेशेंस किसी में नहीं होता। हाँ, इन्वेस्टर के अंदर होता है, उसने पैसा लगाना और भूल जाना। हम बीच का रास्ता अपनाएंगे, ना स्कैल्पर बनेंगे, ना ही लॉन्ग टाइम अपनी पोजीशंस लेंगे, पोजीशनल ट्रेडर भी नहीं बनेंगे। हम स्विंग ट्रेडर बनना चाह रहे हैं यहाँ पर। स्विंग ट्रेडर का मतलब दोनों के बीच का रास्ता, कि प्राइस एक बार जब ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, जिसको हमने डाउ थ्योरी में बोला था, उस केस में हम कुछ मूविंग एवरेजेस का यूज करेंगे और वो हमारे को सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का काम करेंगी। इसके अलावा एक और चीज होती है जो जाननी बहुत जरूरी है। एक ऐसा टूल हमारे पास अवेलेबल है जो बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है इन्हीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस को और अच्छे से समझने के लिए, जज करने के लिए, कि प्राइस अगर, अगर मान लीजिए एक प्राइस एक पर्टिकुलर पॉइंट जो उसने हाई बनाया था,
मैं एक चार्ट के ऊपर बात करूंगा। अगर प्राइस ने, अब ये क्या है, यूरो का चार्ट है, यूरो मंथली चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, एक बड़ी पिक्चर की बात कर रहा हूँ। तो आपने देखा यहाँ पर चार्ट के अंदर, आपको स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? यस सर। ओके। चार्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि यूरो यहां तक इसने एक हाई क्रिएट किया था। हाई क्रिएट करने के बाद ये हायर लो बनाया था। हायर लो बनाने के बाद ये जो बनाया, इसको हम क्या बोलेंगे, कोई बताएगा मुझे? इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सर लोअर हाई। एग्जैक्टली exactly. ये लोअर हाई क्रिएट हुआ। और अकेले लोअर हाई से बात नहीं बनेगी, अगर हमारे को लगता है कि ट्रेंड नीचे जा सकता है तो लोअर हाई एंड लोअर लो भी क्रिएट होना चाहिए, जो कि यहां पर तकरीबन हो गया। जब हम बात मंथली चार्ट की करते हैं तो उसमें विक भी इंक्लूड होगी। अदरवाइज क्या होता है कि छोटे चार्ट्स के अंदर हमारे को कैंडल जहां क्लोज होती है उसको देखना ज्यादा जरूरी होता है। लेटर ऑन देखेंगे इन चीजों को, आज नहीं बात करेंगे इस बारे में। लेकिन मेन चीज क्या है, इसने एक लोअर लो भी क्रिएट कर दिया और एक डाउन ट्रेंड की स्टार्टिंग हो चुकी है यहाँ पर। यहाँ इसने लोअर लो क्रिएट किया, अगेन एक लोअर हाई क्रिएट किया। अब देखना है कि या तो ये टूटेगा लोअर पॉइंट या अपर पॉइंट टूटेगा। क्या टूटा? लोअर पॉइंट, मतलब एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। इसने एक नया लोअर लो क्रिएट किया, एक नया लोअर हाई क्रिएट किया। अब इसके बाद वंस अगेन एक नया लोअर लो क्रिएट किया और अभी तक लोअर हाई ही है। तो मंथली में हम क्या बोलेंगे कि एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। अब अगर हमारे को सेकंड पार्ट करना है, ये तो होगा डाउ थ्योरी। अब सेकंड पार्ट क्या था कि हमारे को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस बनानी है। तो अगर मैं इतना बड़ा टाइम फ्रेम लेके चल रहा हूँ मंथली, तो मेरे को 6 महीने से साल, 1.5 साल का ट्रेड चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को डाउन ट्रेंड दिख रहा है और मैं एक सेल लेना चाहता हूं, तो मैं पहले पॉइंट से कोशिश करूंगा ये सेकंड पॉइंट को जोड़ने की। दिस वन, ये है सेकंड पॉइंट, इसको जोड़ने की कोशिश करूंगा। और फाइनली थर्ड टाइम भी मेरे को रेजिस्टेंस ही मिली है यहाँ पर, ये देख रहे हो आप। इसने क्रॉस करने की कोशिश की और रेजिस्ट किया, सेकंड टाइम फिर कोशिश की और रेजिस्ट किया, और फाइनली ड्रॉप हो गया प्राइस। अब ये जो चीज है, मंथली मैंने इसलिए खोला है टाइम फ्रेम ताकि बहुत अच्छी पिक्चर आपको दिख सके। ये सेकंड चीज हो गई हमारी। और इसके अलावा हम मूविंग एवरेजेस भी लगा के यहाँ देख सकते हैं। तो ये 50 मूविंग एवरेज हो गया, ये 100 मूविंग एवरेज हो गया, और ये 200 मूविंग एवरेज हो गया। 200 कहाँ पर है? ऊपर। तो ऑरेंज कौन सी हो गई? 100। 200 को 100 ने क्रॉस कर दिया है ऊपर से, और 50 ने ऑरेंज को भी क्रॉस कर दिया है। तो ये तीनों चीजें क्या बता रही हैं? वंस अगेन रेजिस्टेंस बता रही हैं कि यहां पर इसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा। मंथली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूं। मंथली टाइम फ्रेम में ये बेरिश है। पहले हमारे को हमारा बायस क्लियर होना चाहिए। हमारा बायस क्या है कि ये बाइंग में हमें बैठना है या सेलिंग में बैठना है। ये मैं सिर्फ आपको हायर टाइम फ्रेम दिखा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अदरवाइज इतने बड़े टाइम फ्रेम में हम ट्रेड नहीं लेंगे। हमारे को मेनली 4 आवर की तरफ ध्यान देना है, और वो कैसे देना है वो बाद में पढ़ेंगे। आज का जो मेन चीज जिसको जानने के लिए आज ये मैंने आपको दिखाया है, वो क्या है कि इसके अलावा भी हमारे पास एक और टूल बचा हुआ है जो हमारे को हमारे बायस के साथ चल के कंफर्मेशन देने की कोशिश करता है कि क्या चीज मार्केट में हैपन हो रही है। वो कंफर्मेशन हमारे को मिलती है फिबोनाकी से। फिबोनाची बोल देते हैं इसको, फिबोनाकी बोल देते हैं, अलग अलग टर्म्स हैं। फिबोनाकी रेशो होती क्या है, कैसे बनती है ये, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फिबोनाकी बेसिकली है क्या? व्हाट इज फिबोनाकी? अभी आपने ये मेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख ली, मूविंग एवरेज देख लिया। आज जो मेन चीज है दैट इज दिस वन। फिबोनाकी नंबर्स या सीक्वेंस होते क्या हैं और इसको किसने डेवलप किया था? इट इज एक इटालियन मैथमेटिशियन थे, लियोनार्डो फिबोनाकी बोलते हैं इनको, लियोनार्डो फिबोनाकी। इन्होंने सन 1200 के अंदर, इतना टाइम पहले इसको डेवलप किया था। एक ऐसा क्रिएशन किया था, एक ऐसा नंबर्स के साथ उन्होंने कैलकुलेशन किया था जो कि नेचर में पाए जाते हैं। नेचर में पाए जाने का मतलब क्या है? यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर्स, कुछ ऐसी रेशोज हैं जो यूनिवर्स के अंदर आपको हर जगह मिलेंगी। इवन आपकी खुद की बॉडी के अंदर एक, ये जो रेशो की हम बात कर रहे हैं, गोल्डन रेशो, आपकी खुद की बॉडी में भी होती है।
अगर आप अपनी नेवल से लेकर नीचे तक का लेंथ अगर देखेंगे पूरी बॉडी का, तो ये गोल्डन रेशियो के अंदर ही मिलेगा आपको 0.618। सिमिलरली अगर आप अपनी एल्बो से लेकर अपनी जो आपका आर्म है, उसमें आपकी एल्बो से लेकर एंड तक अगर आप इसको मेजर करेंगे, तो वो पूरी आपकी आर्म का 0.618 बनेगा। ऐसे ही अगर आप कोई भी फूल उठा लेंगे ना, अलग-अलग टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं, उसके जो पेटल्स होते हैं, पत्तियाँ होती हैं उसकी, वो आप अगर देखेंगे तो इन्हीं नंबर से बनी हुई है। नंबर क्या है? पहले उसको थोड़ा जानते हैं। ये फिबोनाची नंबर्स होते क्या हैं? लेट अस अंडरस्टैंड ये फिबोनाची नंबर्स आफ्टर ऑल क्या होते हैं? आपने कभी इसके बारे में पहले सुना है फिबोनाची नंबर्स के बारे में? यस सर, कॉलेज में मैथ्स में था ये। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा हो गया। तो मेरे को बताओ 0 के बाद कौन-सा आएगा? 0 1, वो पीछे वाली तरफ ऐड करते जाना उन नंबर्स को बस। हाँ, वेरी गुड यार। इसको निकाल लेते हैं हम। अब 0 और 1 है, बस इसके अंदर हम ऐड करते जाएँगे, एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला लगाएँगे, ये प्लस ये। A3 प्लस इसको A2, ऐड हाँ। किया, इसको हम ड्रैग कर देंगे, ये बन गए हमारे फिबोनाची नंबर्स। पिछले वाले के अंदर बस अगला ऐड होगा, दीज़ आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब ये नेचुरल नंबर्स ये तो हो गए जो नेचर में पाए जाते हैं नंबर्स, लेकिन ये फिबोनाची रेशो, ये गोल्डन रेशो, ये क्या चीज़ होती है? गौरव इसके बारे में जानते हो? भूल गया सर, इतना याद नहीं है। चलो, चलो दो थोड़ा तीन याद साल करने की कोई बात नहीं, दो कोई बात तीन नहीं। साल हो गया। थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये तो हो गया कि ये जो आपने नंबर्स जो देखे हैं 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, मतलब हर अगले नंबर को जब पिछले नंबर से जोड़ा जाएगा, तो ये निकल के आएगा अगला नंबर। तो इसको बोलते हैं फिबोनाची नंबर सीक्वेंस। अब इसी सीक्वेंस से हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें अगर आप देखोगे, इसी सीक्वेंस के नंबर से ही शेप करती हैं, ऐसे ही बनती हैं। तो आज हम इसके अंदर ज़्यादा डीप नहीं जाएँगे कि क्या होता है फिबोनाची नंबर। हमें देखना है कि फिबोनाची नंबर से बनने वाली फिबोनाची रेशो हमारे किस तरीके से मार्केट के अंदर काम आती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए। तो क्या होती है रेशो? अगर मान लो मैं इस नंबर को, ये वाला नंबर को इससे अगले नंबर से डिवाइड करता, तो डिवाइड बाय दिस नंबर, तो ये फर्स्ट रेशो आ गई मेरे पास। अगर मैं इसी को, इसी नंबर को डिवाइड कर देता हूँ इससे अगले से अगले नंबर से, दिस वन, तो ये आ गई मेरे पास अगली रेशो। अगर सिमिलरली मैं इस रेशो, इस नंबर को डिवाइड कर देता हूँ इससे अगले से अगले नंबर से, तो मेरे पास आ गई ये तीसरी रेशो। ये बेसिकली परसेंटेजेस के अंदर रेशो होती है, तो हम इसको परसेंटेज में चेंज कर लेंगे और इसको इतने तक, बस 2 डेसिमल तक रखेंगे। और अगर हम इसे ड्रैग करते हैं नीचे तक, तो मेन चीज आप देख रहे हो 61.8 के आसपास नीचे जाते जाते फिल्टर होके और बढ़िया हो जाती रेशो। तो ये तीन रेशो 61.8, 38.2, 23.6, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रेशोज हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके अंदर आपको प्राइस ज्यादातर, अगर प्राइस को ऊपर जाना है, अगर हमें बेसिकली देखना क्या है यहाँ पर, हमें देखना है कि प्राइस अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम बाय लेना चाहते हैं, और बाय ऐसी जगह पर लेना चाह रहे हैं जहां पर हमारा स्टॉप लॉस, लॉस होने की जो चांसेस है वो कम से कम हो और हमारे प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो। अब उस चीज के अंदर हम काफी सारी चीजों को जोड़ के एक डिसीजन लेते हैं, और उस डिसीजन में काम आता है हमारे को फिबोनाकी रेशो, जिसमें 61.8 या 0.5, ये जो रेशो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशो होती है और इसको गोल्डन रेशो बोला जाता है। गोल्डन रेशो बोलने का रीजन क्या है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, फ्लावर्स का एग्जांपल या आप किसी भी चीज का एग्जांपल ले लो, जितनी भी नेचुरल शेप्स हैं वो गोल्डन रेशो के आसपास घूमती हैं, कभी भी आप चेक करके देखना। लेकिन हमारे ट्रेडिंग के अंदर इसका क्या काम है, वो भी एक बार देख लेते हैं। अब अगर मान लो मैं यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक, मुझे अभी आगे का कुछ नहीं पता था, सिर्फ ये पता था कि रेजिस्टेंस के पास प्राइस पहुंच रहा है, इस जगह पर पहुंच रहा है, अभी पहुंचा नहीं है,
रेजिस्टेंस के पार प्राइस पहुंच रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, एक फिबोनाकी टूल जो पहले आपको मिलेगा कहाँ से, अगर आप ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वाला जो एरिया है, इस जगह पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारे फिबोनाकी के से रिलेटेड काफी सारे टूल्स हैं वो खुल जाएंगे, जिसमें मेनली हमारे को फिबोनाकी रिट्रेसमेंट को शॉर्टलिस्ट करके फेवरेट में डाल के रख लेना है, क्योंकि ये बार बार काम आएगा हमारे। अब क्या चीज काम करती है और कैसे करती है उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। हमने फिबोनाकी रिट्रेसमेंट के टूल को उठाया, और जो ये हाई था, हाई से लेकर नीचे कहां तक ये गिरा, यहां तक गिरा ना, यहां तक हम ले गए। क्यों ले गए? कि हमने देखना है जब प्राइस ऊपर से नीचे गिरता है तो वो सीधा नहीं गिरेगा, नीचे गिरेगा तो एक लोअर लो क्रिएट करके एक लोअर हाई भी क्रिएट करेगा, जिसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। रिट्रेसमेंट जैसे आपने कभी देखा होगा, अगर आप किसी बॉल को, अगर किसी फुटबॉल को या किसी भी बॉल को ऊपर से गिराएंगे, तो जब वो नीचे थप्पा खाती है, नीचे गिरती है, बाउंस बैक जब करती है, ऊपर की तरफ आती है, तो जितना ऊपर वो आएगी वो भी रेशो कौन सी होती है, वो फिबोनाकी रेशो ही होती है। गोल्डन नंबर्स के आसपास ही जाएगी वो। कभी भी आप अगर रनिंग करेंगे ना, तो रनिंग करने के बाद आप जब जाके सांस लेंगे, जितनी देर सांस लेंगे ना, वो भी फिबोनाकी नंबर रेशियोज के आसपास ही लेंगे। मैं अगर 1 घंटा अगर भागूंगा, तो वह मतलब परसेंटेज के अंदर अगर मैं बात करूं, मैं कितनी देर रेस्ट करूंगा, ये बेसिकली हो क्या है, रेस्ट हो रहा है, और गिरने से पहले रेस्ट हो रहा है। अगर यहाँ पर सेलर्स हावी हैं, अगर यहाँ पर बियर्स हावी हैं, तो बियर्स नीचे गिरते वक्त जब अगली सीढ़ी की तरफ जाएंगे, जो कि नेक्स्ट ये वाली सीढ़ी है, अगली सीढ़ी तक जाने से पहले वो रेस्ट कर रहे हैं, फिर दोबारा से आएंगे बीच में और फिर से अपना दम दिखाएंगे और नीचे गिर देंगे इसको। तो ये कहां पर जाके स्टॉप किया, आप देख रहे हो, ये वाली जोन कौन सी जोन है, मैं एक बार सारा कुछ हटा देता हूं। मेरे को अगर इसको लगाना है तो लास्ट स्विंग हाई से मैंने लगाया यहां से, और मैंने कहां तक लगा दिया, जहां तक ये नीचे गया, लास्ट लेवल ये देख रहे हो, आखिरी पॉइंट तक। अब ये कहां तक ऊपर गया, ये देख रहे हो, ये वाली जोन, ये ऑलरेडी जो आप फिबोनाकी का टूल यूज करते हो उसके अंदर ये पॉइंट्स ऑलरेडी आते हैं। मैं आपको एक बार प्लेन में दिखाता हूं। अगर मेरे को यहाँ फिबोनाकी का टूल लगाना है, यहाँ इस तरीके से, तो ये ऑलरेडी, ये साइड पे देख रहे हैं, ऑलरेडी लिखा हुआ आता है 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 एंड 1। ये ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा। आपको अगर कुछ चेंज करना भी है, इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये चूज किया हुआ है इन्होंने ऑलरेडी। कई लोग 0.236 को भी लेते हैं। अगर मैं 0.236 को यहाँ पर चूज करूंगा, तो यहाँ पर ये एक और बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। मैं 0.236 को मैं नहीं यूज करना चाहता अगर, तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगा और यहाँ से अनसिलेक्ट कर दूंगा, और ये चीज 0.236 यहाँ से निकल जाएगी। काफी लोग आजकल 0.382 को भी निकाल देते हैं, लेकिन हम इसे इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर ट्रेंड बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, सेलर्स बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं, तो काफी टाइम देखा जाता है कि 0.382 से आगे नहीं जाते वो यहीं से रेजिस्ट कर जाते हैं। अभी आपने ध्यान देना है कि वी आर सर्चिंग फॉर रेजिस्टेंस, हम रेजिस्टेंस सर्च कर रहे हैं क्योंकि हमने सेल लेना है। तो इस टूल को हम लगाएंगे कैसे, उसको समझ लेते हैं। ये लास्ट स्विंग से मेरे को इसको उठाना है, इस पॉइंट पे पहला टच जाएगा, और इसको जब मैं ड्रैग करूंगा तो नीचे की तरफ करूंगा। जो जीरो पॉइंट है वो डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड की तरफ जाता है। ये जीरो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये जो जीरो पॉइंट है ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, डायरेक्शन क्या है, सेलिंग की डायरेक्शन है। तो मेरे को डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड की तरफ जाके लगा देना है। अब मुझे देखना है कि ये वो जो बॉल बाउंस कर रही है वो कितना कर रही है। ये 0.5 वाले बॉक्स के अंदर, जो गोल्डन रेशो का बॉक्स है, इसमें आ गया। अब ज्यादातर इसी से वापस चला जाता है, नहीं तो कई बार यहाँ भी आ जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर देखना है कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है, क्या चीज कर रहा है यहाँ पर। हमने देखा कि ये यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि मंथली चार्ट है तो काफी टाइम लेती है एक कैंडल बनने में। हालांकि हम यूज करेंगे छोटे टाइम फ्रेम्स को साथ में अलाइन करेंगे और अपना एक एक्शन प्लान करेंगे। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। वो कोशिश भी कैसे है,
आखिरी स्विंग को तोड़ेगा, कैसे करेगा, वो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी आपने फिबो का इफेक्ट देखना है कि क्या है। यहाँ पर 0.5 की जोन में इसने एक तरीके से रेजिस्टेंस लिया और ये अपने टारगेट की तरफ, इस केस में टारगेट क्या होता है, ये वाला टारगेट होता है, दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट, फर्स्ट टारगेट ये वाला पॉइंट होता है। तो ये अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे केस में आपका फायदा क्या है, ये करने का फायदा क्या है? ये करने का फायदा ये है कि आपका जो स्टॉप लॉस है, जो आप लॉस का चांस हमेशा साथ लेके चलेंगे, तो स्टॉप लॉस अगर आप इस जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इसके हाई को, स्विंग हाई को एक स्टॉप लॉस मान के यहां तक, सिर्फ यहां तक, इसके नीचे हम बाद में देखेंगे, यहां तक ले सकते हैं। तो आपको 3.95 की रेशो मिल रही है। आगे नहीं पता मेरे को, लॉस भी हो सकता है, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है वो बहुत अच्छी मिल जाती है ऐसा करने से। डेफिनेटली अगर कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो लॉस भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, $100 लगाकर मुझे $400 का प्रॉफिट होने की संभावना है। अगर मुझे प्रॉफिट हो जाता है तो मैं क्या लिखूंगा, साइड पे लिखूंगा अपने जर्नल के अंदर, जो मैं जर्नल क्रिएट करूंगा लेटर ऑन, उसमें लिखूंगा, जर्नल मीन्स सिंपली एक कॉपी क्रिएट करूंगा, कागज क्रिएट करूंगा जहां पे मैं अपनी गलतियां लिखूंगा और उसको सुधारने की आगे से कोशिश करूंगा कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि लॉस हो गया, तो वह बाद की बातें हैं। लेकिन मेन जो चीज है वो जर्नल जो मैं क्रिएट करूंगा, वहां अगर मुझे यहां प्रॉफिट होता है तो कितना होता है, 380-90 डॉलर। देखो कैसे शेकअप कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर। एक बार हमने ट्रेड चूज कर लिया, फिर दो ही चीजें होंगी, या लॉस या प्रॉफिट। लॉस होता है तो हम लॉस लिख लेंगे, प्रॉफिट होता है तो हम प्रॉफिट लिख लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी क्या कर रहा है ये, अभी साइडवेज चल रहा है। अगर ये क्लोजिंग ऊपर दे देगा हमारे लॉस के ऊपर, हम लॉस ले लेंगे। तो इस तरीके से ये टूल हम यूज करते हैं, और कुछ और चीजों को कंबाइन करने के बाद एक एक्शन प्लान करते हैं। यहां पर हमने सिर्फ टूल को जानने की कोशिश की है, कोई भी और चीज इसके साथ हमने ऐड अप नहीं की। हमने सिर्फ टूल को जानने की कोशिश की है कि टूल को यूज कैसे करना है और ये काम क्या करता है। तो बेसिकली इस टूल का जो मेन काम है वो है कि हमारे को रेशो चेक करनी है, 0.5 गोल्डन रेशियो जिसको हम बोलते हैं, 0.5, 0.618, इन रेशियोज के ऊपर अगर हमारे को रेजिस्टेंस दिखती है छोटे टाइम फ्रेम में जाके, तो हमारा स्टॉप लॉस काफी छोटा हो जाएगा, जिससे कि हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छे से ले पाएंगे। ये मंथली चार्ट था। सिमिलरली अगर मैं इसको खत्म करता हूं, अगर इन केस यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस था और ये थी हमारी रेशो, तो वो बाद की बात है। लेकिन अभी एक और एग्जांपल हम लेते हैं, गोल्ड का हम एग्जांपल लेंगे। गोल्ड के अंदर जब अब ये रेशो कैसे काम कर रही है, देखो 0.382 एटलीस्ट लेके चलना है, जो इसको स्विंग लो बोलेंगे ना, एटलीस्ट 0.382। वो कैसे है, अगर मैं यहां से स्टार्ट होता हूँ, टू, ये देखो कितना पुराना है, 1969 से स्टार्ट हुआ है गोल्ड का चार्ट। जब यहां से इसने स्विंग हाई बनाया, तो ये वाला स्विंग हाई बनाया, मैंने कुछ नहीं किया, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाने के लिए मेरे को क्या करना है, सबसे लोएस्ट पॉइंट जहां से इसने ऊपर जाना स्टार्ट किया और जहां तक ये ऊपर गया, इन दोनों को जोड़ देना है। क्योंकि यहां से इसने गिरना स्टार्ट किया था, कहां तक गिरा, वही गोल्डन रेशो में दिख रहा है आपको, ये ग्रीन वाली गोल्डन रेशो है, 0.5 से 0.618। मैं इसका बॉक्स भी क्रिएट कर देता हूं इस तरीके से। इसके अंदर से इसने कहीं ना कहीं एक सपोर्ट क्रिएट की और यहां से ऊपर गया। हालांकि इसको और कंफर्म करने के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम्स में जाके कंफर्मेशन लेते हैं, लेकिन अभी आपने मेनली देखना है कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। इसने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इस जोन में एक सपोर्ट क्रिएट की। इससे आगे वंस अगेन इसने क्या किया, ये जो लास्ट हाई था इसको ब्रेक किया और ऊपर चला गया। अब और ऊपर जाने से पहले इसने क्या किया, जब ये ऊपर जाएगा, तो ये लास्ट स्विंग था, ये लो था, कहाँ तक ऊपर गया, यहाँ तक। अब यहाँ तक ऊपर गया तो इस बार ये 0.786 की जोन तक नीचे आ गया। कितने टाइम तक ये चलता रहा है इस तरीके से, ऐसा ट्रेड हम नहीं लेंगे। ये मंथली है, इसको नहीं देखना, ये 25 साल चला है साइडवेज। ये देखो
कैसे काम करती हैं चीजें, ये इन्वेस्टर के लिए बनी हुई चीजें हैं जो इतने इतने साल वेट कर सकते हैं। क्यों 25 साल चला है, इसको देखो आप। यहाँ इसने एक हाई क्रिएट किया था, इसको ब्रेक कब किया, यहाँ पर जाकर। तो ये जो साइडवेज मूवमेंट चला, ये कितने टाइम चला, ये देखो, यहां से स्टार्ट होकर यहां तक चला ये साइडवेज मूवमेंट, ये इधर जाके ब्रेक हुआ है इस कैंडल पे जाके। तो ये 10,258 दिन, तकरीबन तकरीबन आई थिंक 30 साल ही हो गए, 30 ईयर्स तक गोल्ड लगातार टू वन 1980 उनासी 80 से लेकर सन 2007 तक, 6 7 8 तक ये लगातार साइडवेज चलता रहा है, ऊपर नीचे। ये तो हो गई मंथली की बात, लेकिन हम इन बिटवीन वीकली, डेली या 4 आवरली में जाके बहुत सारे ट्रेड्स ढूंढ सकते हैं, वो भी हर हफ्ते। ऐसा नहीं है कि हम बैठे रह जाएंगे, ये तो इन्वेस्टर्स को लेके बात है। लेकिन इसने क्या किया, 0.786 तक आया, तो ऐसे ट्रेड को हम छोड़ दिया करते हैं। जो हमारे हिसाब से ट्रेड नहीं चल रहा, हम उसे छोड़ना पसंद करेंगे। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। अब देखो, मैंने डे को जैसे ही क्लिक किया है, वही चार्ट, वही गोल्ड का चार्ट है, तो इसमें नॉइस बढ़ गई। अभी लेटेस्ट क्या हुआ गोल्ड के अंदर, इसने इस स्विंग को ब्रेक किया, कौन सी, ये वाली, ये एक हाई था, इसको इसने ब्रेक कर दिया यहां पर। तो ये ब्रेक करने के बाद हमने एक माइंड बना लिया जी, ये हम तो बाय करेंगे, क्योंकि इसने लास्ट स्विंग को नीचे की तरफ नहीं तोड़ा, ऊपर की तरफ तोड़ा है। तो बायर्स हावी हैं, पिछले हाई को इन्होंने तोड़ के एक नए प्राइस में सौदा हुआ है, एक एक ट्रांजैक्शन हैपन हुई है, तभी यहां पर ट्रेड हुआ है ये। बेसिकली ये स्विंग टूटते क्यों हैं, क्योंकि ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस था कौन सा, $2450। लेकिन यहां पर कैंडल क्लोज होने का मतलब या जाने का मतलब क्या है, $2470 तक के भी ट्रांजैक्शंस हैपन हुई हैं, तो हम बायर बनेंगे क्योंकि लगातार बाइंग हो रही है। लेकिन यहां पर फिबोनाकी लगा के देखते हैं, ये था जब ये नीचे आया था, ये लगातार नीचे जा रहा है, ये था स्विंग लो, इसको बोलते हैं स्विंग लो। तो स्विंग लो से स्विंग हाई, डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, अप ट्रेंड। तो जीरो को मैंने कहा, यहां से मैंने जब स्टार्ट किया तो जीरो मैंने कहाँ लगा दी, यहां पर। अगर यही डाउन ट्रेंड होता तो जीरो मेरी नीचे की तरफ होती, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट जीरो नीचे की तरफ में लेके जाता। लेकिन मैंने अभी क्या किया है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड अपर की तरफ है, तो मैंने इसको यहां लगा दिया। तो आप ध्यान से देखो, इसने कहाँ जाके सपोर्ट लिया, वंस अगेन उसी गोल्डन रेशो में लिया। जरूरी नहीं है कि हर बार ले, ट्रेंड बहुत ज्यादा अग्रेसिव जब होता है तो ये 0.236 से ही चला जाता है ऊपर की तरफ। जब बहुत ज्यादा ट्रेंड अग्रेसिव होता है तो 0.236, जिसको हमने सिलेक्ट नहीं किया, हम यहां पर अगर सिलेक्ट करते हैं क्योंकि अग्रेसिव बहुत है, तो मैं मान लो 0.236 को भी सिलेक्ट कर लेता हूं। तो यहां पर तो ट्रेंड ने गोल्डन रेशो तक नीचे रिट्रेसमेंट दिया, और हमने यहां पर बाय किया। अगर अगर मैं यहां बाय करता, क्यों करता वो बाद की बात है, उसको बाद में देखेंगे। लेकिन अगर मैं करता तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होता, एक मिनट, अगर मैं बाय करता और मैं बाय के अंदर टूल लगाऊंगा यहां पर, लॉन्ग पोजीशन का टूल, ये कैंडल के ऊपर मैं अगर बाय करता, तो मेरा लास्ट ये होता मेरा प्रॉफिट टेकिंग, मेरे लॉस के लिए मैं इसके नीचे लगाता, और फाइनली मेरे को क्या मिलता, 2.69। शुरू में जब जब भी हमने प्रैक्टिस करनी है, तो बेयर मिनिमम मेरे को 1:2 रेशो के अंदर काम करना है कम से कम। उसके बाद आगे की चीजें हम सीखेंगे, कैसे हमारे को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है, किस तरीके से अपने प्रॉफिट्स को और बढ़ाना है, वो बाद की बातें हैं। अभी के लिए हमारे को 1:2 मिनिमम चाहिए। कई बार कुछ ऐसे एक्शंस हम लेंगे जिसमें 1:1 लेने के बाद फर्दर ट्रेल करेंगे। लेकिन अभी क्या मिल रहा है मेरे को, देखो यहाँ पर 2.69 अगर मिल रहा था, तो मैंने अगर इस ट्रेड को छोड़ दिया था, डेफिनेटली अगर इसके नीचे जाता तो लॉस होता। लेकिन फाइनली हमारे को मार्केट ने एक प्रॉफिट दिया, इस जगह पर आके जो जो ग्रीन कैंडल टच की थी, यहाँ मेरा प्रॉफिट हिट हो गया था। तो इस तरीके से, अब अगर मैं इससे अगली स्विंग देखना चाहता हूँ, लास्ट स्विंग कौन सी थी, वो ये वाली, क्योंकि यहाँ के बाद ये नीचे आया था, ये वाली थी, इसने तोड़ा था। तो अब इसको देख लेते हैं, यहां से मैंने फिबोनाकी लगाया, डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड कहां तक गया, यहां तक, ये यहां तक, ये 0.382 की जोन से बार बार रिजेक्ट हो रहा है।
यहाँ पर 0.382 के अंदर सपोर्ट ले रहा है बेसिकली। यहाँ पर सपोर्ट ली इसने, तो इससे अगली जोन इसने इस कैंडल ने ब्रेक कर दी। इसके आगे मेरे को जाना है तो फिर से दोबारा से मैं वही चीज करूंगा कि अगली आखिरी जो हाई, जिसको हम हायर हाई बोलते हैं, उसने इस हाई को ब्रेक किया, किस कैंडल ने, इस कैंडल ने। इस कैंडल ने ब्रेक किया तो मैं फिर से बाय में बैठना चाह रहा हूं। तो इस तरीके से मैं फिबोनाकी को यूज कर सकता हूं मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। अकेले फिबोनाकी के ऊपर मैं काम नहीं कर सकता। अभी जैसे लास्ट ये क्या हुआ है, ये आखिरी स्विंग लो क्रिएट हुआ है। क्यों स्विंग लो बोल रहा हूं मैं इसको, क्योंकि इसने इस हाई को, ये वाले हाई को ब्रेक कर दिया। अब ये स्विंग लो क्रिएट हुआ है, तो इसके अंदर अभी तक मैं फिबोनाची अगर लगाता हूं, अभी तक ये कहां तक नीचे आ चुका है, अभी तक ये यहां तक नीचे आ चुका है। कौन सी जोन में है ये, 0.382 की जोन में है। अगर मुझे यहां मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, इधर उससे भी ज्यादा बढ़िया, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस उतना छोटा होता चला जाएगा। कैसे लगाएंगे हम स्टॉप लॉस, वो क्या चीज है, वो एडिशनल लेटर ऑन देखेंगे। लेकिन फिलहाल की घड़ी फिबोनाकी रिट्रेसमेंट काम क्या करती है, वो क्या करती है, जब भी हम स्विंग ट्रेड करते हैं तो स्विंग ट्रेड के अंदर हायर हाइस इन केस ऑफ अप ट्रेंड एंड लोअर लोज इन केस ऑफ अ डाउन ट्रेंड क्रिएट होंगे। तो हायर हाई जब क्रिएट होंगे तो उस हायर हाई के केस में मुझे अगर ये एक्शन क्रिएट हो रहा है ऐसे, ये हायर हाई अगर क्रिएट हुआ है तो मेरे को कौन सी जगह पर जाके ट्रेड लेना चाहिए, दैट इज द मेन थिंग। क्योंकि अगर जैसे मैंने आपको ये चीज दिखाई, मैं अगर इसी जगह पर ट्रेड ले लेता हूँ और इसको अगर लॉस मान के चलता हूँ कि इसके नीचे गया तो मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा, तो मैंने अगर यहाँ ट्रेड लिया तो ये कितना बड़ा स्टॉप लॉस हो गया देखो, ये कितना बड़ा स्टॉप लॉस हो गया। और मेरे को प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है यहाँ तक, क्योंकि मेरे को नहीं पता इसके आगे कहाँ जाएगा, तो ये तो मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा, रादर लॉस ज्यादा हो रहा है। तो उस केस में मेरे को यहाँ तक आने की अगर वेट मिल जाए, तकरीबन यहाँ तक, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर टूल लगाता हूँ कौन सा, फिबोनाकी। ये हाई तक मैंने लगाया, इन केस मैं बात करता हूँ गोल्डन रेशो, यहाँ तक अगर आ जाता है ये इस एरिया में, और यहाँ से मुझे दिखता है कि ये दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ बाय करूँगा। तो उससे हो क्या जाएगा, उससे मेरा स्टॉप लॉस इतना सा रह जाएगा। इस एरिया में कहीं कैंडल क्रिएट होती है तो मैं यहाँ लूंगा, स्टॉप लॉस इतना सा हो जाएगा। और अगर मेरे को 1:2 दिख रहा है तो वेल एंड बेस्ट, नहीं तो मैं अपनी एंट्री को रिफाइन कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। एंट्री को और नीचे ले गया तो 2 पे ले आया। अगर मुझे मार्केट एंट्री दे देती है तो भी ठीक, नहीं देती है तो मैं इस ट्रेड को छोड़ना पसंद करूंगा। मुझे धक्का नहीं करना, ये आप असूल बना लो कि मार्केट आपसे कुछ ऐसी चीजें करवाने की कोशिश करेगी जो आपके पेशेंस को वो टेस्ट करेगी हर बार। जो लोग पेशेंस लूज कर जाते हैं उनके लिए इस मार्केट में जगह नहीं है। हमें पेशेंस के साथ चलना है। और इन ये जो स्टेप्स छोड़ के जाते हैं, कौन छोड़ के जाते हैं, मार्केट मेकर्स। कौन होते हैं मार्केट मेकर्स, जो बहुत बड़े बड़े, जिसे कहते हैं मार्केट के अंदर वेल्स, जिसको आपने वेल्स का काफी नाम सुना होगा इस मार्केट के अंदर। जो वेल्स होती हैं वो अपने फिंगरप्रिंट्स या फुट स्टेप्स छोड़ के जाती हैं कि वो किस तरफ को जा रही हैं, क्या करने की कोशिश कर रही हैं। उन स्टेप्स को हमने पकड़ना है, जिसमें फिबोनाकी हमारा बहुत ही बढ़िया काम करता है, एक बहुत ही बेहतरीन टूल है। तो फिबोनाकी के बारे में आपको समझ में आया क्या है। मैं स्क्रीन एक बार अपनी रोक रहा हूँ। फिबोनाकी रिट्रेसमेंट के बारे में आपको समझ में आया, ये होती क्या है फिबोनाकी रिट्रेसमेंट। आप लोगों के साथ एक चीज की काफी, आई थिंक कल को प्रॉब्लम ना आ जाए। वो क्या चीज है कि अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, जो कि आपका ज्यादातर नहीं पूछते हो, पप्पू सिंह जी, गौरव स्वामी जी, दिव्या जी, लक्ष्मी नारायण जी, अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो मन ही मन के अंदर काफी कंफ्यूजन रह जाएंगी आपके। सर आगे, हाँ आगे सर। समझ मेरे को तो आगे सर। डेफिनेटली आ गया। यस सर आ गया। हाँ। हाँ बहुत जी। इजी चीज है। हमने बेसिकली क्या किया इस चैप्टर के अंदर, 3 टाइप की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझने की कोशिश की है। नंबर 1 इज हॉरिजॉन्टल लाइंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोबारा से चार्ट पे ही देखते हैं। 3 टाइप की सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने देखी है यहाँ पर। नंबर 1 इज, अब यहाँ पर वही गोल्ड का चार्ट है या कोई और चार्ट को देख लेते हैं, जीबीपी यूएसडी देखें।
दिस इज जीबीपी यूएसडी। बेसिकली क्या है ना, करेंसी के चार्ट जो है ना, दे आर नॉट दैट मच क्लीन चार्ट, उसमें आपको कंफ्यूजन बहुत रहेगी। तो उसमें बड़ा टाइम फ्रेम खोल के, बीटीसी के देख लो। कौन सा देखना है, कौन सा देख लो बताओ? सर। बीटीसी। बी हाँ। लो जी, बीटीसी देख लेते हैं। अब बीटीसी को मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। अब ये बीटीसी का मैंने वीकली टाइम फ्रेम खोला है। वीकली टाइम फ्रेम में पहले तो आप ये दिखाओ, बताओ क्वेश्चन नंबर वन, आपको ट्रेंड कौन सा दिख रहा है? सर अप ट्रेंड। वेरी नाइस। अप ट्रेंड को देखने के लिए एक तो आपने जूम आउट किया, आपको क्लियरली दिख रहा है एक अप ट्रेंड। अदरवाइज ये हाई था, ये हायर लो था, ये हायर हाई क्रिएट हुआ, ये एक हायर लो क्रिएट हुआ, ये इक्वल हाई काइंड ऑफ क्रिएट हुआ, और मार्केट यहाँ से फॉल कर गई। यहाँ से फॉल की, वंस अगेन इसने उठना स्टार्ट किया, ये छोटे छोटे हायर हाई हायर लोज बनाया। मार्केट ने फाइनली क्या बनाया हुआ, हायर हाई एंड हायर लो, यही बना हुआ है। यस ये सर। तो यस। हमारी डाउ थ्योरी जो हमारे को बोलती है कि एक अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड में हम क्या लेते होते हैं, हम बाय लेते हैं। तो पहली चीज हमारे को जो चाहिए, दैट इज हमारे को कुछ लाइंस चाहिए, जिसको हमने पढ़ा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस। इन केस ऑफ एन अप ट्रेंड हमारे को कौन सी लाइन चाहिए होती है? स्पॉट लाइंस। सपोर्ट। सपोर्ट लाइन चाहिए हमारे को, है ना? तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एंगुलर सपोर्ट लाइन। तो वो हम यहाँ लो, इस लो को लगाएंगे। अगला लो कहाँ बना, वो यहाँ बना, सेकंड लो, जिसको हम हायर लो बोल रहे हैं। यस। तो अगर हमने ये दो लाइन टच कर दी तो ऑटोमेटिकली एक लाइन क्रिएट हो जाती है, जो इस वक्त अगर ये नीचे गिरता भी है, इन केस, मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, अभी डेली की नहीं कर रहा, इन केस ये यहां से फॉल करता भी है, एक और स्विंग लो तक जाता भी है, तो ये रहेगी हमारी लास्ट सपोर्ट। अगर इसके नीचे जाता है तो हम डेफिनेटली सेल में बैठने की कोशिश करेंगे। फिलहाल की घड़ी अभी हमारे पास वीकली में हम अप ट्रेंड में ही हैं, और हम यहां पर आने की भी वेट कर सकते हैं। ये हो गई पहली चीज। इसके अलावा होती है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें, ये वाले पोर्शन में, पीछे वाला भूल जाओ एक बार। इस पोर्शन में ये जब ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, तो पहले इसने ये वाले एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ये लाइन देख रहे हो, ये एक रेजिस्टेंस थी इसको ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ये देखो बार बार नीचे गिर रहा था। पहले इससे टच किया, नीचे गिरा, सेकंड टाइम यहाँ टच किया, नीचे गिरा, थर्ड टाइम ये एक बहुत बढ़िया कैंडल क्रिएट हुई। कौन सी कैंडल थी ये वाली, ये कैंडल कौन सी थी? मारुबुजु। एक मारुबुजू क्रिएट हुई। मारुबुजु। मारुबुजू ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। यस। रेजिस्टेंस ने तोड़ा तो इसको सपोर्ट भी बनना चाहिए, ये बहुत स्ट्रांग हो जाती है लाइन। अगर एक रेजिस्टेंस हम्म। सपोर्ट का भी काम कर रही है, तो वो बहुत अच्छी लाइन क्रिएट हो जाती है। एक कौन सी लाइन बन गई, पहले रेजिस्टेंस थी, वही दोबारा से क्या अब बन गई, सपोर्ट सपोर्ट। लाइन। क्योंकि प्राइस यहां से जब गिरा, तो यहां पर उसने सपोर्ट ली। सेकंड टाइम वंस अगेन गिरा, तो उसने यहां सपोर्ट ली। अब दोबारा से अगर हम बात करें, तो क्या ये रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट हो गई, ये वाली? यस सर। डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस थी, क्योंकि प्राइस वन, यस। एक से ज्यादा बार नीचे टच हुआ ना, गिरा तो यहां पर आया। हम्म। तो ये एक साइडवेज मूवमेंट चलता रहा यहां से लेकर यहां तक। फाइनली एक और मारोबोजू क्रिएट हुई, और उसने बहुत स्ट्रांगली इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। अब रेजिस्टेंस को तोड़ दिया यस। तो प्राइस ऊपर जाने लगा। इससे पहले हम क्या एक बार फिबो भी लगा के देख लें, जो आज हमने किया है। ये था लास्ट स्विंग लो, और ये था स्विंग हाई। यहां तक जब हमने टच किया, तो कौन सी जोन में ले रहा है ये? 0.382 की जोन में सपोर्ट ले रहा है। ये देख रहे यस हो, सर। इसने सपोर्ट लिया, और फाइनली एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। अब जब कंटिन्यू हुआ, तो अगला स्विंग यहां से टूटा। अब यहां से, अब ये जो चीज यहां तक गई है, क्योंकि ये इन बिटवीन इसको नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, उसका भी रीजन बताता हूं। जब हम फिबोनाची को यूज करते हैं, तो ये लास्ट स्विंग लो था, क्योंकि ये लाइन टूट चुकी है, ये वाली। अब ये ऊपर जाने लगा, तो यहां जो गड़बड़ हुई थोड़ी सी, कई लोग लेंगे इसको, क्यों लेंगे, देखो, आपको ट्रेडर हर टाइप के मिलेंगे मार्केट में। आपने अपना एक तरीका बनाना है कि मेरे को ऐसे प्ले करना है जी। अब कई ट्रेडर क्या करेंगे, इसको भी लेके चलेंगे, कैसे? अब यहां पर ये देख रहे हो कि मैं आखिरी ये स्विंग हाई मैंने इसको माना, ये वाले पॉइंट को, ये वाले, यहां से लेकर 0.382 को इसने टच किया, एक पिन बार बनाई, इसको पिन बार बोलते हैं, जो हम हैमर बोलते थे ना, काइंड ऑफ हैमर, एक काइंड ऑफ हैमर क्रिएट हुई। और यहां से दोबारा से प्राइस ऊपर की तरफ गया। लेकिन अगर मैं इसको छोड़ता हूं, और यहां पर आके इसको टच करता हूं, ये वाली लास्ट स्विंग को, क्योंकि यहां जाके फाइनली फॉल हुआ है प्राइस। तो ये कहां तक जाके फॉल हुआ,
ये 0.5, ये जो लाइन है ना, ये 0.5 की लाइन है। कौन सी? ये वाली लाइन। ये बेसिकली कौन सी लाइन है? ये लाइन हो गया। 0.618 की बात करूँ तो ये वाली लाइन हो गई, और मैं अगली बात करूँ तो 0.382 की ये लाइन हो गई। 0.236 को हम एक बार हटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। मैं हटा देता हूँ। तो प्राइस कहाँ से पिन बार बनाया, देख रहे हो किस तरीके से टच किया इसने सपोर्ट को? 0.5 की सपोर्ट को टच किया, और फाइनली अगर हम यहाँ पर एक छोटे टाइम फ्रेम में जाकर यहाँ पर अगर हम इसे स्टॉप लॉस बना के कोई भी बाय करते तो यहाँ तक का हमारा बहुत अच्छा 1:2 हमारे को मिल जाता। लेकिन अब मेन बात पे आते। ये तो हो गया फिबोनाकी को हमने यूज किया, ठीक है जी। अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है वो देखते हैं। ये सारा हो गया पीछे, इसको क्लियर कर देते हैं। इसका काम हो गया, इसका भी काम हो गया। कैसे कैसे यूज करते हैं वो देखते जाओ। सिंगल टच करेंगे, डिलीट कर सकते हैं हम इसको। टच किया, मैंने इसको डिलीट कर दिया। ये टच किया, डिलीट कर दिया, और फाइनली इसको भी डिलीट कर दिया। अब ये क्या है? फिलहाल एक साइडवेज मूवमेंट काइंड ऑफ चल रही है। साइडवेज कैसे? ये ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, प्रॉपर रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार, और यहाँ पर एक काइंड ऑफ सपोर्ट क्रिएट हो रही है। ये देखो, दो या दो से ज्यादा बार की बात कर रहे हैं हम। तो ये एक साइडवेज मूवमेंट चल रहा है। कब से चल रहा है? ये डेट आ रही है नीचे, 11 मार्च से लेकर अभी तक लगातार। आज कितने महीने हो गए? अप्रोक्सीमेटली 6 7 8 महीने हो गए साइडवेज में चल रहा है बिटकॉइन। जब तक यहां पर एक कैंडल क्रिएट नहीं हो जाती, कौन सी? एक बुलिश कैंडल जब तक क्रिएट नहीं हो जाती, हम बुल्स नहीं बन सकते। ये कैंडल जो है इस तरीके से, यहां पर इसका कलर चेंज करेंगे हम। जब तक ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल नहीं बन जाती, एक अच्छी ग्रीन कैंडल ये ऐसे नहीं बन जाती, तब तक हम इससे आगे बाय में नहीं बैठ सकते। लेकिन अब क्या चीज आ गई? अभी इतने बड़े ट्रेंड को अगर आप देखोगे तो बाइंग की वेट कर रहे हैं हम। बाइंग अच्छी कहां मिल सकती है? सपोर्टिव लाइंस के ऊपर। या तो यहां पर आ जाए, इस चीज को बहुत ध्यान से देखना, या तो मेरे को यहां पर मिले तब मैं बाइंग करूंगा, जैसे कि यहां मिला था इस जगह पर। या तो मेरे को यहां मिल जाए तब मैं बाय करूंगा। ये फॉल होके अगर इस जगह से यहां पर नेक्स्ट टाइम आ जाए तो बाय करूंगा मैं। इमोशनल बाय नहीं करना है बिल्कुल भी। दो ही तरीके से बाय हो सकता है, या तो एक ग्रीन कैंडल इसे ब्रेक करे तब मैं बाय करूंगा, या इस जगह पर आए मैं यहां बाय करूंगा। ये तो सबसे बेस्ट मूवमेंट है। अगर मेरे को इस जगह पर मिल जाता है बिटकॉइन तो मैं बाय करूंगा वीकली के अंदर। अब इसी चीज को अगर मैं चेंज करता हूं डेली के अंदर, वीकली की लाइंस लगा के हमने रखी हुई है। ये वीकली रेजिस्टेंस है एक तरीके से, ये देखो प्रॉपर रेजिस्टेंस ले रहा है। लेकिन इस रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि ये यहीं से फॉल कर जाएगा। एक और लाइन है, क्योंकि अब डे चार्ट में आ गए हम। एक और लाइन है जो डे में अलग से बनेगी, रिफाइन करते हैं हम इसको। तो ये दो को अगर मैं मिला दूं, अगर तीसरा मिल रहा है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक दिस, ये अगर मैंने एक लाइन क्रिएट की, ये कौन सी है? ये डे की एंगुलर सपोर्ट लाइन है। अभी तक मैं बुलिश ही हूं, मैं बीरिश नहीं हुआ, अभी तक मैं बुलिश ही हूं। लेकिन अगर ये ब्रेक करके यहां तक आ जाता है तो मेरे को बहुत अच्छा इस एरिया में अगर मिल जाता है ना बाय, ये वाले एरिया में, अगर ये इस एरिया में कहीं मेरे को बाय मिल जाता है तो बहुत अच्छा बाय हो जाएगा वो। क्योंकि उसके नीचे एक स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा। स्टॉप लॉस अगर बाय में होता है तो वो ऐसे लॉन्ग पोजीशन हम लेते हैं। मान लो यहाँ एक कैंडल क्रिएट हुई, तो मैंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखा, और मैं सिर्फ यहां तक का भी ट्रेड लेता हूं, तो मेरे को अप्रोक्सीमेटली 2.48, तो दो ही बहुत होता है शुरू में। 2.48 का ट्रेड उस वक्त मिलेगा। ये नहीं है कि अभी मैं ट्रेड ले लूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे अभी ट्रेड नहीं लेना, इन्हीं चीजों से ही बचना है अगर मुझे डे में रहना है तो। अब डे से नीचे जाएंगे तो 4 आवर आ जाएगा, मैं वहां नहीं लेके जाऊंगा आपको, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी। मल्टी टाइम फ्रेम्स की यही प्रॉब्लम है। आपको मल्टी टाइम फ्रेम्स को जोड़ना आना बहुत जरूरी है। वो लेटर ऑन सीखेंगे, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये बिटकॉइन के अंदर अगर मैं मूवमेंट यहां से यहां, अब डे में हूं मैं, पहले वीक में था। अगर डे में मैं देखूं तो ये लास्ट स्विंग लो है डे के अंदर, नॉट इन वीक। डे के अंदर ये प्रॉपर लास्ट स्विंग लो है। मैंने फिबोनाची उठाया,
यहां से शुरू किया, जीरो कहाँ लगाएंगे, इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, मैंने यहां तक लगाया, तो ये 0.786 के अंदर टच करके निकल गया, टच करके निकल गया। पिन बार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, टच करके निकल गया। और अगर इन केस मैं इस कंफर्मेशन कैंडल के ऊपर ट्रेड बाय का उठाता, तो मैं रिस्क टू रिवॉर्ड अगर चेक करूं, तो मैंने ये कैंडल की क्लोजिंग पे अगर बाय उठाया, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, वो ये है। और मेरा लॉस क्या है, कई लोग सिर्फ इसको लेते हैं क्योंकि ये कैंडल बहुत स्ट्रांग है, कई इसको लेते हैं आखिरी स्विंग लो, मुझे पंगा लेना ही नहीं है, मुझे लास्ट स्विंग लो चाहिए। अब इसमें कितना आ रहा है, 0.92, काइंड ऑफ 1:1। तो मैंने आपको क्या बोला था, मेरे पास बचता क्या है, मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी एंट्री को रिफाइन कर सकता हूँ, ना तो टीपी को रिफाइन कर सकता हूँ, ना ही मैं एसएल को रिफाइन कर सकता हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी एंट्री, जो कि मेरी यहाँ 2 पे मेरे को मिली, ये था 2। अगर मार्केट मुझे दे देगी तो वेल एंड बेस्ट। इन केस में मैं आपको दिखाऊं, ये पिक्चर ये क्रिएट होती, यहां तक मुझे नहीं पता था कुछ भी, मैंने इस कैंडल को बेस बनाया था। ये वाली कैंडल, ये कौन सी कैंडल है, इसने पीछे एनगल्फ कर लिया इसको, बुलिश यस। एनगल्फ बोल सकते हैं इसको। यस सर, बुलिश एंगल पे। बुलिश एनगल्फ के ऊपर अगर मैं प्ले करना चाहता हूं, अगर मुझे कन्विंसिंग है, अगर मेरे को समझ में आ रहा है, कुछ दो चार चीजें जोड़ने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि यार मैं इसके ऊपर लूंगा, क्योंकि मेरे को काफी सारी चीजें और ऐड करनी होती है जो लेटर ऑन देखेंगे। मान लो अगर मैं लेता यहाँ पर, तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कुछ नहीं आ रहा था, मेरे पास दो तरीके थे, या तो मैं इसे छोड़ दूं, मैं ट्रेड ही ना लूं, या फिर अदरवाइज मैं क्या करूं, मैंने क्या किया, इसको रिफाइन करके ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये एंट्री पॉइंट बना दिया। क्यों, क्योंकि यहां मेरे रेशो क्या बन रही है, 1:2। तो 1:2 का मैं चांस जरूर लूंगा कि या तो मेरा $100 चला जाएगा, अगर मैं $100 लगा रहा हूं तो $10 भी लगा सकते हो आप इस ट्रेड पे, और $1 भी लगा सकते हो। वो रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे बनता है क्या नहीं है, वो भी लेटर ऑन देखेंगे। अभी फिलहाल की घड़ी आप देखो कि अगर मेरा मैं $10 लगाता हूं, तो जाने को मेरे $10 है, आने को मेरे $20 है, तो मैं इस ट्रेड को ले सकता हूं। मैंने डाल के एक बाय ऑर्डर छोड़ दिया। अब जैसे ही ये आगे गया इस तरीके से, अभी तक मेरे को कोई ट्रेड नहीं आया, फाइनली इसने मेरे को एक एंट्री दे दी, यहां पर एंट्री दे दी। अब दो ही चीजें होंगी, या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाती है, मैं बार बार बोल रहा हूं क्लोज, अगर इस लाइन के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, बात खत्म। कोई दिमाग के अंदर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, वो हम लिख लेंगे जर्नल में मेरा लॉस हुआ, लेकिन मैंने एथिक नहीं तोड़ा। यहां पर मेरा एथिक क्या बोलता है कि मुझे प्ले करना चाहिए, तो मैंने इसको अगर छोड़ दिया, तो फाइनली ऊपर नीचे बहुत बार होगा। ये देखो कहां तक नीचे गया, अब यहां तक नीचे गया, बिल्कुल नीचे तक आ गया। तो हमें एक बार एक्शन हमने ले लिया, तो दोनों में से एक ही चीज हिट होगी, या तो ये वाली लाइन या ये नीचे वाली लाइन, दोनों में से एक चीज हिट होगी। तो फाइनली क्या है, इसने हमारे को प्रॉफिट दिया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ये टच कर गया, यहां पर इसने हमारे को प्रॉफिट दे दिया। तो इस तरीके से फिबोनाकी और दो तीन चीजें और साथ में जोड़ के हम एक्शन प्लान कर सकते हैं। कौन सी दो तीन चीजें होंगी वो बाद में देखेंगे, अभी के लिए मेन चीज है, आज के लिए जो मेन चीज थी वो था फिबोनाकी। बहुत ही सिंपल वर्ड्स के अंदर, फिबोनाकी एक ऐसी रेशो है जो यूनिवर्स में हर जगह पाई जाती है, तो हमने डेफिनेटली इसको यूज करना चाहा हमारे खुद के ट्रेडिंग के अंदर भी। तो फिबोनाकी बहुत अच्छे से वर्क करने लगा जब इसकी बैक टेस्टिंग की गई। तो आज की डेट में कई ट्रेडर ऐसे हैं जो सिर्फ काम ही इसी पे करते हैं, ओनली फिबोनाकी के ऊपर। क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है कि बहुत अच्छे से वर्क करता है। अब यहाँ पर जैसे हमने कहा, क्योंकि अगर आप बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी या फिर फॉरेक्स की बात करें, तो 0.786 की रेशो को भी इंक्लूड किया जाता है। बट इन केस ऑफ स्टॉक्स, स्टॉक मार्केट की बात करें, तो 0.618 से आगे वाले पार्ट को छोड़ दिया जाता है कि इससे आगे हमारे को ट्रेड नहीं लेना। वो कंफ्यूजिंग सा ट्रेड हो जाता है, उसमें चांसेस लूज करने के बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन इन सेंस ऑफ, जब हम बात करते हैं बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स मार्केट की, तो क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, तो बहुत बार देखा गया है कि ये एक पिन बार बना के 0.786 की जोन को टच करके ऊपर चला जाता है। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल में आपने देखा, 0.786 की जोन को भी हम बकायदा इंक्लूड करेंगे और वहां चेक करेंगे क्या एक्शन हो रहा है। तो जितना अच्छा हमारे को जोन में नीचे मिल जाए और बेटर है। क्यों, इसको क्यों बोला जाता है ऐसा, आपने कभी भी कोई चीज देखी कि अगर उसका, आप कोई चीज बाय करने जाते हैं मार्केट के अंदर, कोई शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहां पर लिखा होता है
50% डिस्काउंट होता है कि नहीं होता? यस सर। तो होता है। आपने कभी नोटिस किया कि उसमें अगर हम बाय कर रहे हैं कोई भी चीज तो एक सेटिस्फेक्शन अंदर रहती है कि हमने कोई चीज बाय पहले भी करनी थी, लेकिन क्या है, अगर 0.5% या 50% हमारे को डिस्काउंट के अंदर वो चीज मिल जाती है तो डेफिनेटली एक हमारे को माइंड में सेटिस्फेक्शन रहती है कि हमने डिस्काउंट पे बाय किया, अब कोई टेंशन नहीं। सिमिलरली शेयर मार्केट में अगर कोई प्राइस लगातार बढ़ रहा है, कोई चीज 100 रुपए की 500 रुपए की हो गई, तो क्योंकि हमारे को ये तो पता है कि बाय हो रही है, चीज बढ़ रही है, लिया हमने, लेकिन 500 में थोड़ा बाय कर लेंगे, हम डिस्काउंट की वेट करेंगे। यहीं पे टेस्ट होता है आपका पेशेंस, कि क्या आप डिस्काउंट की वेट करने के लिए रेडी हो। उसका बेसिक बेनिफिट क्या होगा आपको? मैं नहीं कहता कि डेफिनेटली वो वापस ऊपर ही जाएगा, नीचे भी जा सकता है, लेकिन डिस्काउंट में बाय किए होने से आपका लॉस कम होगा। और सारी गेम यहां पर जो है वो रिस्क टू रिवॉर्ड की गेम है, कि कितनी बार आप किसी एक ट्रेड पे पैसा लगाते हो, पहली बात कितना लगाते हो, दूसरी बात उसमें विनिंग कितनी है, और विन करते हो कितना बनेगा, लूज करते हो तो कितना जाएगा। अब ऑन द स्पॉट अगर मैं बात करूं, यहां पर मेरे को बाय चाहिए। बाय चाहिए तो दो तीन चीजें जैसे मैंने आपको दिखाया, कि यहां पर मेरे को इस एरिया में अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा बाय है। मेरे को वहां तक की वेट करनी पड़ेगी विद अ स्टॉप लॉस। यहाँ पर कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं चल सकती कि मैंने बोल दिया कि मार्केट ऊपर जाएगी तो जाएगी जाएगी, कुछ भी नहीं है ऐसा। आपको प्रोपोर्शनेट तरीके से एक्शन लेना है, बार बार एक्शन लेना है, और चीजों को समझना है। अभी अभी अगर मैं लास्ट बात करूं, तो क्या ये एक हाई जो लास्ट था ये वाला, मैं इसको मार्क करता हूं, तो इसने ब्रेक करने की कोशिश की, फाइनली अंदर आ गया वंस अगेन। तो ये एक अच्छी रेजिस्टेंस बनी, और अगर रेजिस्टेंस बनी तो क्या ये दोबारा सपोर्ट बनी, दोबारा से यहाँ आया, पिन बार बनी, और ये ऊपर जा रहा है। तो एक बहुत अच्छी सपोर्ट है ये। अगर मैं इस सपोर्ट पे कोई कोई मान लो कोई कैंडल क्रिएट होती है, मान लो, चीजें कैसे काम करती है वो बता रहा हूँ। यहाँ पे एक कैंडल क्रिएट होती है ग्रीन, एक मारूबोजू या पिन बार या कुछ भी, मैं अगर यहाँ बाय करता हूँ तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होगा? मैंने लॉन्ग पोजीशन ली, मान लो इसके ऊपर यहाँ पर ये क्लोज हुई कैंडल, क्यों मैंने यहाँ लिया? नंबर वन, एक सपोर्ट थी, एक रेजिस्टेंस जो थी उसको तोड़ा और सपोर्ट बन गई। जब एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बनती है तो वो बहुत अच्छी सपोर्ट का काम करती है। तो मैंने आखिरी स्विंग हाई यहाँ तक का एक ट्रेड लिया, मेरे सामने क्या लिखा आ रहा है, 3.37, बहुत अच्छा ट्रेड बन गया। अब जाने को क्या है, $10। इसके नीचे अगर कैंडल क्रिएट हो जाती है, एक रेड कैंडल क्रिएट हो जाती है इसके नीचे ऑपोजिट, ये ऐसे एक रेड कैंडल क्रिएट हो जाती है, तो मैं यहां पर स्टॉप लॉस ले लूंगा अपना बकायदा। लेकिन क्या है कि मैं उसके बाद मेरे को एक बहुत बड़ा चांस सेल का भी मिल जाएगा यहां पर, लेकिन मैं लूंगा, मैं स्टॉप लॉस यहाँ डेफिनेटली लूंगा। मेरे $10 या $12 जाएंगे तो मैं डेफिनेटली उसका लॉस लूंगा, क्योंकि आने को मेरे $33 थे, $10 लगा के। ऐसे चलती है ये ट्रेडिंग की गेम। आपको हर पॉइंट पे अपने माइंड को क्रिएट करना पड़ेगा, मुझे लॉस हो सकता है बट मुझे कुछ रूल्स फॉलो करने हैं जिससे लॉस के चांसेस कम हो जाएं। गॉट इट? सर मार्केट में ट्रेंड कितना का पीछे से देखना पड़ता है, करंट मार्केट में मार्केट ट्रेंड, को? मार्केट में जो ट्रेंड है ना, आपको ट्रेंड को जब भी देखना है तो आपको ये देखना है कि मेरे को टाइम फ्रेम कौन सा चूज करना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको डे टाइम फ्रेम, अगर अगर डे टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हो, अब देखो ये कितने टाइम का ट्रेंड है, ये देखो, ये यहां से चला साइडवेज, यहां तक लगातार साइडवेज है, 230 दिन हो गया जी इसको, पौना साल हो गया अप्रोक्सीमेटली, 8-9 महीने, 8-9 महीने से साइडवेज चल रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं अगर बात करूं कि 3 महीने का टाइम फ्रेम देख लूं तो मेरा ओके है, ऐसा नहीं है। आपको ओवरऑल पिक्चर देखनी पड़ती है। अगर मैं अब डे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं यहीं से देख लूं बस। आप ये देखो, ओवरऑल पिक्चर देख रहे हो कि ये डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड आया और वहां से रिवर्सल आया। आपको माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करनी है। सबसे पहले आपके माइंड में डे को लेके पिक्चर क्रिएट हुई। आपने यस सर। YouTube के वीडियोस पे ध्यान नहीं देना कि अगर डे का देखना है जी आप 2 महीने का देख लो, अगर इसका देखना है तो आप 3 महीने का देख, ऐसा नहीं करना कुछ भी। आपके सामने चार्ट के पूरा, आप देखो ना, ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हो या आप charting.com कुछ भी यूज कर रहे हो, तो आपके पास इतने सारे डेटा पॉइंट्स हैं, उनको यूज करो ना। आपके डेटा पॉइंट्स आपको क्या बता रहे हैं? ओवरऑल एक पिक्चर दे रहे हैं
कि यहां पर गया था जी, यहां से फाइनली बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं तो उसने एक हाई क्रिएट किया था। ये स्टोरी आपके माइंड में पूरी होनी चाहिए। ये यहां तक फॉल किया तो यहां से एक डाउन ट्रेंड क्रिएट हो गया। ये डाउन ट्रेंड लगातार यहां तक चला, तो यहाँ इसने एक बॉटम क्रिएट किया। बॉटम क्रिएट करने के बाद आखिरी ये जो स्विंग हाई था इसको तोड़ा, और यहां से इसने एक अप ट्रेंड की क्रिएशन स्टार्ट की। अभी तक क्या चल रहा है, ये एक अप ट्रेंड ही चल रहा है। और डे के अंदर, क्योंकि अगर मेरे को 4 आवर में या 1 आवर में ट्रेड लेना है तो मुझे पहले डे का बायस पता होना चाहिए। वो आपको हायर हाईज हायर लोज ही बताएंगे कि आखिरी, आवाज आ रही है आपकी, आखिरी हाई जो था वो ये वाला था, लास्ट स्विंग हाई। दिस वाज लास्ट स्विंग हाई, ये वाला। उसके बाद ये लास्ट स्विंग लो था, ये वाला। ये दो चीज मेरे पास आ गई। अब इसने फाइनली इसको भी ब्रेक किया, एक और नया हाई क्रिएट किया। अब ये नीचे आ रहा है। तो ये जो पिक्चर है सारी, अब मैंने लाइनें भी लगा के रख लूंगा। जो मैंने यहाँ से लगाया था, मैंने पहले लाइन लगाई थी, वो भी मैं लगा के रख लूंगा। ये किस लिए, आपको अगर मैं कहूँ जी यहीं तक देख लो, तो आप तो ये साइडवेज में बैठे हो, ये वाले के अंदर कंफ्यूज हो जाओगे। ओवरऑल ट्रेंड क्या बोलता है, दैट इज एन अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के अंदर ये साइडवेज ट्रेंड के अंदर चल रहा है डे में। दिस इज द समरी। ये क्या समरी है कि अप ट्रेंड में एक साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, ये डे की समरी है मेरे पास। ताकि मैं अगर अपना एक्शन प्लान करूं, अब एक्शन प्लान क्या होता है कि मैंने एक और, क्योंकि डे में हूं, मैंने ये आखिरी लाइन क्रिएट की थी ना यहां से, ये एक मैंने क्रिएट की थी। क्यों करके रखी है ये मैंने इसलिए करके रखी है कि लास्ट टाइम ये जो 4 आवर में बन रही है ये स्विंग्स, ये हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, अब ये यहां तक आ सकता है, इस एरिया तक। सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिखता है, देखो। क्यों मैंने बनाई ये लाइन, क्योंकि ये लास्ट स्विंग ये थी, इसको तोड़ के यहाँ पर क्रिएट हुई, और क्या ये सपोर्ट बनी, देखो। यस, बनी सर। क्या ये सपोर्ट बनी। यस। इसलिए मैं इस लाइन को लेके बैठा हूं कि यहां पर आने के बाद अगर मुझे कोई एक्शन दिखता है, अब एक्शन का मतलब क्या, वही सब कुछ, कैंडल्स दिखती हैं मेरे को कोई छोटे टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में अलग से बनेगा ये हायर हाई हायर लोस। तो इसलिए कह रहा हूँ मल्टी टाइम फ्रेम को हम लेटर ऑन समझेंगे। ओवरऑल पिक्चर क्या है, जो आपने अभी क्वेश्चन पुट किया, कितने टाइम का देखना है, जितना मैक्सिमम देख सकते हो। आपके माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं, पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। मैं तो अपना जब भी कोई ट्रेड करता हूं, मैं वीकली या मंथली से ही स्टार्ट करता हूं, और अच्छी पिक्चर क्रिएट हो जाएगी। ये वीकली है, अब ये मंथली है। मंथली की क्या पिक्चर दिखा रहा है आपको, देखो। लास्ट स्विंग जो बनाया था, हाई, आखिरी हाई जो क्रिएट हुआ था वो ये नहीं था, ये नवंबर 2021 में बिटकॉइन ने अपना हाई क्रिएट किया था। हम्म। ये दिखा रहा है, मैं तो नहीं बोल रहा, ये कैंडल ही दिखा रही है ना। तो मैंने जाके यस। कुछ नहीं किया, एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर ली कि यहां पर आके इसको रेजिस्टेंस मिलेगी। डेफिनेटली ये यहां पर जब आया, लोग तो इतने में ही अपना प्रॉफिट बना के चले जाते हैं, क्योंकि ये लास्ट मंथली रेजिस्टेंस था सबका बाप। इसको आप और थोड़ा बड़ा कर सकते हो, लाइक दिस। ये एक लाइन हमने बना के रखी थी, काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसमें जब ये आया, ये लोग तो इसी में ही अपना प्रॉफिट बना के निकल जाते हैं, क्योंकि हम मंथली की बात कर रहे हैं ना। तो 4 आवर में यहाँ तक तो प्रॉफिट बहुत बन जाता है लोगों को, हम्म। है ना। तो यहाँ पर अभी के लिए इट्स अ बुलिश प्राइस एक्शन, क्योंकि ये यहीं के आसपास चिपका हुआ है ना, रेजिस्टेंस छोड़ नहीं रहा। नहीं तो अगर ये इतनी बड़ी रेजिस्टेंस होती तो ये डेफिनेटली फॉल करता यहाँ से बहुत बड़े लेवल पे ऐसे। पर ये नहीं किया, तो ये क्या दिखाता है, बुल्स की पावर दिखा रहा है कि बुल्स पूरी कोशिश कर रहे हैं इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की। यहाँ तोड़ भी दिया था। अगर हम यहाँ तक होते, अगर हम यहाँ तक देख रहे होते, तो इसने तोड़ दिया था, यहाँ क्लोजिंग दे दी। लेकिन अगर ये कैंडल थोड़ी इस टाइप की कैंडल होती बड़ी, तब हम कोई एक्शन ले सकते थे मंथली के अंदर, लेकिन बहुत छोटी कैंडल है। तो ओवरऑल इज दिस कि ये पहली पिक्चर हम क्रिएट करते हैं मंथली से, मंथली से हम आएंगे वीकली पे। वीकली में क्या दिखा रहा था कि ये यहाँ से आया जी, इसने हायर हाईज हायर लोज करना स्टार्ट किया। तो मंथली के अंदर ये एक रेजिस्टेंस थी, यहाँ इसने छोटी सी रेजिस्टेंस ली, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस नहीं ली। दोबारा से कोशिश की इसको तोड़ने की। तो आगे की पिक्चर क्या है वो आगे देखेंगे। ऐसे ही डेली, तो ऐसे हम धीरे 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 छोटा करते जाते हैं अपना टाइम फ्रेम। ऐसे नहीं है कि मेरे को 2 महीने 3 महीने का देखना है, जितना प्राइस एक्शन आप देख सकते हो, एक अच्छी पिक्चर क्रिएट कर सकते हो, उतना ज्यादा बेटर है। ओके जी। यस सर। और कोई क्वेश्चन इससे रिलेट करता हुआ।
हाँ सर, एक वो जो फिबोनाची में जो आपने बताया है उसमें अपने को से दो तीन रेशियोज थे, जैसे हाँ 30 हाँ, कुछ था। और सर उसमें अपने को पहले कैंडल स्टिक की चेक करनी है ना, उस जोन में आके अगर वहाँ पे कोई कैंडल स्टिक पैटर्न दिखता है तो अपने उस बिल्कुल उसी सही एरिया बोल से ट्रेड ले लेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। आपने क्या करना है, उन जोन्स को मार्क करके रखना है। अगर तो ट्रेंड बहुत अग्रेसिव है, जैसे आपने गोल्ड में देखा ना, गोल्ड बहुत अग्रेसिवली ऊपर जा रहा है, यस तो सर। अमूमन क्या होता है, वो आपको ज्यादा से ज्यादा रिट्रेसमेंट 0.236 या 0.382 तक की ही देगा। ठीक है, ऐसा ही हुआ है साथ में। तो अगर उससे भी नीचे जाता है तो हमें तो ये पता ही नहीं है, हम तो यहाँ लाइन लगा के बैठे हैं। ऐसे देखो, ब्लाइंडली नहीं जाना कि 0.382 पे ही हमने बाय ऑर्डर लगा दिया। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि 0.382 के ऊपर बाय ऑर्डर लगा के छोड़ देते हैं, वो वहां पर आता है, लेकिन होता क्या है, वो उससे भी नीचे चला जाता है। उस केस में क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस। और आप अपनी कॉपी में क्या लिखोगे, स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन उसके साथ में क्या लिखोगे कि गलती मेरी थी, मैंने वहां कंफर्मेशन की वेट नहीं की। अब कंफर्मेशंस क्या होती हैं वो सीखेंगे बाद में, कि वहां पर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण मैंने एक स्टॉप लॉस लेके एक ट्रेड क्रिएट किया बाय का। तो वहां पर वो उस जोन में हम कंफर्मेशन देखेंगे। ठीक है जी। यस सर। इसके अलावा इन तीन चैप्टर्स में, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन तीन चैप्टर्स में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो प्लीज। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सर मेरा क्लियर है सब कुछ अब तक जितना करा है। वेरी नाइस। और ये बाकी सब लोग जो हैं उनका ये सबसे मेन, देखो कई बार ना लोग फिबोनाची में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। फिबोनाची को हमने ज्यादा उस तरीके से नहीं लेना, रेशो होती कौन सी है, उसका क्या पैटर्न होता है, वो हमारे को किसी काम की नहीं है। हाँ, इतना पता होना चाहिए कि हम इस टूल को यूज करते क्यों हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स में पाया जाता है, तो स्टॉक मार्केट में भी बहुत अच्छे से काम करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। आई एम सॉरी, मैं आई थिंक एक एग्जांपल भूल गया। रेजिस्टेंस का एग्जांपल ले लिया था हमने, तो कैसे? डाउन नहीं ट्रेंड के सर। अंदर भी ले लिया था ना हमने एग्जांपल। आई थिंक हाँ, नहीं, यूरो के अंदर ले लिया था सपोर्ट ना। का लिया। चलो एक एक एग्जांपल और कर डाउन लेते ट्रेंड में हाँ सर, आपने वो यूरो का लिया था। हैं। वैसे यूरो का लिया था, बट कोई बात नहीं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? यस सर। डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, सर यूरो जी। यूरो यूएसडी में अभी बना हुआ है डाउन ट्रेंड, आप जस्ट अभी चेक कर लो। यूरो यूएसडी में बना हुआ है, अब जैसे देख रहे हैं ना यूरो जीबीपी, ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है आपको? एक बहुत अच्छी यस। एक रेजिस्टेंस लाइन दिख रही है ना यस सर। आपको, है ना? अब इसके अंदर हम अगर चेक करें ये एक आखिरी स्विंग हाई था। वीकली में चलते हैं, चलो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये एक लास्ट स्विंग हाई था। गॉट इट? अब मैं यहां से क्या करूंगा, इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, यहां से कहां तक नीचे गया, ये यहां तक नीचे गया, इस एरिया तक। पहले इसको मैं निकाल देता हूं यहां से। मेरे को लगाना कैसे, ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं। सिंपल फॉर्मूला है, इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड क्या था, नीचे की तरफ। तो आखिरी स्विंग हाई क्या था, वो ये वाला था। और उसके बाद कहाँ तक नीचे गया, ये यहां तक नीचे गया, ऊपर उठने से पहले मैंने जाके इसको टच कर लिया, ये लास्ट बिल्कुल पॉइंट को टच कर दिया। अब जब इसने ऊपर उठना स्टार्ट किया, तो ये 0.5 से लेकर 0.618 की एक जोन थी, ये जिसको ग्रीन वैसे तो इन्होंने कर रखा है, फिर भी हम कर लेते हैं। ये एक जोन थी, दिस वन। ये एक जोन थी, यहाँ इसने प्रॉपर एक पिन बार क्रिएट की। एक ये कौन सी कैंडल है, ये वाली? इन्वर्टेड हैमर होगा सर। ये इन्वर्टेड हैमर है। यस सर। सेल की निशानी है, सेलर्स आ रहे हैं बीच में, यस लेकिन सर। कौन सी जोन को ये टच करके डेफिनेटली इसको। तो मैं एक सेल का ट्रेड लेना चाहूंगा यहाँ पर। ये मैंने अपना पहले तो टूल लगाना है, वो टूल मुझे काफी चीजें बताएगा। अगर मैंने इसको बेस बनाया, अगर मैंने इस पिन बार को बेस बनाया, तो मेरा मैक्सिमम टीपी जो है वो ये वाला है, मैक्सिमम। दिस वन इज मैक्सिमम टीपी। तो 1.47 मेरे को अगर यहाँ मिल रहा है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 1.47 से सेटिस्फाई हो जाऊं, या मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूं, मैं इसको
2 तक ले जा सकता हूँ, बस एंट्री मैक्स। रिफाइन हो जाएगी फिर, हाँ जी, एंट्री रिफाइन हो जाएगी यहाँ पे। एंट्री रिफाइन हो जाएगी। तो शुरू में 2 तक हमें जरूर जाना है। क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड नहीं मिलेगा, नो प्रॉब्लम, लीव द ट्रेड। लेकिन अगर मुझे मिलेगा तो मेरे को जाने को $10 है, आने को $20 है। ये शुरू में गणित होना बहुत जरूरी है। तो हम देखेंगे हमें ट्रेड मिला, हमें ट्रेड मिला। क्यों? ये थी हमारी ट्रेड की लाइन, ये वाली। ये इसमें अगर आता तो हमें ट्रेड मिलता। इससे भी रिफाइंड ट्रेड मिला है, बट उसको छोड़ो। हमारे को ट्रेड मिल गया 1:2, और 1:2 के बाद हमारे को टीपी भी मिल गया। ये टच कर गया। ये जो आप लेटर ऑन करेंगे ना, आगे पढ़ाई करेंगे, उसके अंदर आएगा कि जो ब्रोकर होता है उसके जो स्प्रेड्स होते हैं उससे रिलेट करके आपको रिफाइन करनी होती है चीज। तो वैसे तो आपको टीपी दे दिया इसने, पर कई बार थोड़ी सी चीजें कुछ और भी देखनी पड़ेंगी लेटर ऑन। बट इस तरीके से मैंने ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि मेरे को 2-3 चीजें मिल गई जी। एक तो मेरे को ये मिल गई रेजिस्टेंस लाइन, ये पहला टच, ये दूसरा टच, ये तीसरा टच, ये चौथी बार आया यहाँ परफेक्ट। पर। यहाँ पर बनाई भी कौन सी कैंडल, एक इन्वर्टेड हैमर। और हम्म। साथ में मेरे को जोन भी कौन सी मिल गई, 0.618। तो क्या चीजें, 3-4 चीजें क्लब हो गई। यस सर। तो मैंने चांस तो देखो लेना है ना, सारी गेम की डाउन चीज। ट्रेंड भी है साथ में। हम यहाँ सीख क्या रहे हैं, हम सीख ये रहे हैं कि हमें अपने चांस तो लेने पड़ेंगे, लेकिन वो चांसेस में लूजिंग का चांस कम हो। आउट ऑफ 10 मैं 6 बार जीत जाऊं तो मेरा काम हो गया, बस। तो उसके लिए हम ये सारी चीजें इकट्ठी कंबाइन करते हैं। हमें उन चीजों का टूल का पता होना चाहिए, नंबर 1। उस टूल को यूज कैसे करते हैं, कहाँ से निकालते हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर ये तीसरा कॉलम है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। यहाँ जाएंगे, ये सारे फिबो के टूल्स हैं। तो सबके अंदर मत घुसना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। यूट्यूब खराब कर देगा आपको। जितने भी ये ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन, ये वो, यूट्यूब पे तो सब मिलेगा, मसाला है। लेकिन अगर सब कुछ जानने जाओगे तो एक में मास्टरी नहीं हो पाएगी। अकेला एक फिबोनाची का टूल आपको कितने लाखों रुपए बना के दे सकता है, अकेला फिबोनाची का टूल। तो इसलिए कह रहा हूं कि रादर देन XYZ चीजों को देखने, आप अपनी मास्टरी करो एक आधी चीज में। तो ये था सेलिंग का एग्जांपल। तो इस तरीके से काम करता है आपका फिबोनाची। कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन किसी को भी हो? सर यूरो जीबीपी जो आपने अभी बताया है, हम्म। उसमें अपने पास 3 से 4 पॉइंट थे। अगर सेम अपने थे तो मूविंग एवरेज का भी एक पॉइंट इसके अंदर ऐड कर सकते थे ना, अगर बनती वहां पे तो। गौरव, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अभी सिर्फ फिबो के बारे में आज पता करना था हमें। हम्म। इसको 2-3 चीजें, आफ्टर ऑल हम अगर 2-3 चीजें पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने का रीजन ही यही है कि हम सबको इकट्ठा जोड़ेंगे। इसमें हम मूविंग एवरेज भी जोड़ेंगे, इसके अंदर हम कैंडल्स, जो हमने टाइप ऑफ कैंडल्स पढ़ी है वो भी जोड़ेंगे, इसके अंदर हम 1-2 इंडिकेटर्स और पढ़ने वाले हैं उसको भी जोड़ेंगे। इससे होगा क्या, अकेले कैंडल पे काम कर रहे थे तो लूजिंग के चांस बढ़ जाएंगे, 10 आउट ऑफ 8 टाइम्स आप लूज कर जाओगे। अगर मैंने कोई टूल ऐड कर लिया, दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, 10 में से 7 बार लूज करोगे। अगर मैंने फिबोनाची भी यूज कर लिया, 10 में से 6 बार लूज करोगे। अगर मैंने मूविंग एवरेजेस को भी यूज किया तो 10 में से 5 बार लूज करोगे। आने वाले 1-2 इंडिकेटर्स को और ऐड करेंगे तो 10 में से 4 बार लूज तो करोगे। ये मन से निकाल दो कि 10 में से 10 बार मैं प्रॉफिट ही बनाऊंगा। हम्म। ऐसे मिथ माइंड में नहीं लाने। मैं नहीं चाहता, हाँ लाओ, डेफिनेटली आपका रिजल्ट बोले कि 10 में से 9 बार जीते, वेरी नाइस। बट मैं नहीं चाहता कि ऐसा माइंड के अंदर आप क्रिएशन कर लो जिससे 10 में से जीते हुए 6 बार भी आपको लगे कि यार मेरे को तो करना ही नहीं आता। ऐसा नहीं करना। बहुत अच्छा होता है 10 में से 6 बार अगर आप लूज नहीं करते, विन करते हो, तो बड़ी अच्छी रेशो बन जाती है। और आपका माइंड हमेशा से यही होना चाहिए कि मेरे को 7-8% की ही रिटर्न बनानी है, आई एम सेटिस्फाइड इन दिस। अगर ऐसा पेशेंस आप में आया तो यू विल बी अ प्रोफेशनल ट्रेडर। लंबी जर्नी हो जाएगी फिर आपकी। ठीक है जी। ओके सर। तो आई होप अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। ये सारी क्या थी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलग अलग फॉर्मूलाज थे। इससे नेक्स्ट जूम के अंदर हम कुछ 1-2 इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे इस डिसीजन को और स्ट्रॉन्ग बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है जी। ओके सर। आप लोग यार एक चीज, मैं इसको एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूं। आप लोग ना एक चीज गलत